बताना आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप भी शेयर करिएगा, राइट। आज का सेशन हम ज़्यादा पार्टिसिपेशन बेसिस रखेंगे। मेरी तरफ से कम, आपकी तरफ से ज़्यादा होना चाहिए। बट वही वाली बात है, अगर आप अपनी तरफ से नहीं करोगे तो मैं तो बोलूँगा ही, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सुबह सुबह की बात है यार, है ना। आप लोगों ने मेडिटेशन अटेंड किया? यस सर। है ना। तो यार अभी तो कम से कम तुम्हारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए। और मैंने तुमको पहले भी बोला है, ये पुराने स्टूडेंट्स को पता है, अगर क्लास में बैठे हो तो उबासी आना लाजमी है, राइट। आएगा उबासी कभी कभार, तुम खाली बैठे रहते तो आता है। बट उबासी लेना गलत नहीं है, बट लेने का तरीका आपका बहुत गलत होता है। मुझे देखते हुए ये मत करो यार प्लीज, राइट। अगर आपको उबासी लेना, हाथ रख लो ना यार, हाथ रख के करो। मेरे को देख रहे हो, आपके अंदर की आंखें दिख रही है और शर्म नहीं आ रही है आपको। मुझे आई कांटेक्ट बना रहे हो मेरे साथ। मतलब इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है किसी की यार, कोई स्पीकर का। क्या आप उसको देख रहे हो? एक एक कण का मजा ले रहे हो आप और उसके बाद सही बोला, क्या सही बोला, राइट। तो प्लीज ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट डजंट मीन स्पीक गुड इंग्लिश एंड वेयर गुड ड्रेसेस. It means you need to work on that small aspects of your personality, grooming and all those things. And we have learned all these things in KG1, KG2. Yes or no? आज मैं अगर आपको बोलूं, अभी देखना, अभी सेशन के बाद हम लोग जब डांस वांस करेंगे ना, तो आप लोग देखना ये चीज आपको समझ में आएगी। आज मैं अभी आपको खड़े होकर बोलूं चलो लाइन बनाओ, तो लाइन बनाने में प्रॉब्लम आएगी आपको। पता क्यों? हर कोई बोलेगा मैं पीछे रहूंगा, मैं पीछे रहूंगा, मैं पीछे रहूंगा। जबकि बचपन में हमने लाइन बनाना सीखा है, सबसे पहले हमने वही सीखा है, राइट। और जब हम छोटे थे तो हाइट वाइज ही खड़े होते थे कि यार ये कम है, तो ऑटोमेटिकली हमको हमारी जगह पता थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम बड़े अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं, पुरानी सीख को भूलते जाते हैं। ये देखो अभी बोला, अब भी बोला मैंने, और वो बिल्कुल मजे से शर्म नहीं आती तुमको यार? चलो ठीक है, गलती होती है, एक बार होती है और गलती में तो मैं बता रहा हूँ कि गलत हो रहा है, वो मेरे सामने फिर कर रहे हो। एक बार ऐसी क्लास में एक लड़की लेट आती है, सर उससे पूछते हैं क्या हुआ, लेट क्यों हो गई? हाँ सर लेट हो गई। लेट हो गई मुझे पता है, क्यों हुई? क्या सर मैं क्या बताऊं? अरे बताओ क्या हुआ, लेट क्यों हुई? सर एक लड़का पीछा कर रहा था। अरे तो लड़का पीछा कर रहा था, तुम क्यों लेट हो गई? बहुत धीरे से हो रहा था सर। क्या समझ में आया? थोड़ी देर बाद आएगा समझ। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमको करना। आपको पता है एक हिंदुस्तानी लोगों के अंदर अभी जैसे मेरी स्टूडेंट है, वो मेरी फ्रेंड जैसी है, राइट। वो अभी मतलब एक अमेरिकन कंपनी में काम करती हूँ। शी इज इनटू दिस फील्ड ऑफ रिक्रूटिंग पीपल, राइट। तो वो अभी मैं आ रहा था, उससे बात कर रहा था, तो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली। आपको पता हम हिंदुस्तानी हर जगह जाके कहीं ना कुछ गंद बन जाते हैं। एक टाइम पे दुबई जो है एक बहुत अच्छी जगह मानी जाती है, वहाँ के लोग बड़े ईमानदार थे। जब से हिंदुस्तानी वहाँ जाने लगे, उनको समझ में आया रिश्वत क्या होती है, राइट। हमने सिखाया उनको, ये खा लेंगे। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँ क्योंकि वीडियो चल रहा है, राइट। एक कंपनी है हिंदुस्तान में जो रिक्रूट करती है लोगों को इंडिया से यूएस में, राइट। रिक्रूट कर देती है और उनके बिहाफ में वो दूसरे लोग काम करते हैं। ये मैं नहीं काम कर रहा हूँ। जैसे मेरी सैलरी सपोज 50,000 रुपए, तो 50,000 में से 25,000 रुपये मैं उसको दे देता हूँ, ठीक है। और 25,000 रुपये में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर बैठा हूँ और सीख भी नहीं रहा हूँ कुछ। और ऐसे धांधलियाँ ऐसी भयंकर चल रही है। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मक्कारी, राइट। हम मक्कार बहुत है, हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं। My dear friends, let me tell you one thing. You can be always happy when you do things with wholeheartedly. जो भी कर रहे हो ना, दिल से ईमानदारी से करो। देखो रात को नींद अच्छी आएगी तुम्हें, मैं सच बता रहा हूँ। आप मतलब झोल करके पैसा तो कमा लोगे, सब कुछ कर लोगे, बट उसका मजा नहीं ले पाओ। Am I right? सही है? तो प्लीज अपने आप को ईमानदार करो। ये बेसिक चीजें जो है कि किस तरीके से। एक बार एक लड़का आया, मेरे को बोलता सर छींकने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्नीजिंग, है ना। तो मैंने बोला स्नीजिंग बोलते हैं। तो सर मेरा एक सवाल था इसके ऊपर, तो मैंने बोला पूछूं। बोलते सर छींकने से पहले एक्सक्यूज मी बोला जाता है, छींकने के बाद एक्सक्यूज मी बोला जाता है। क्या लगता है आपको? छींकने से
पहले बोला जाता है कि बाद में बोला जाता है? कितने लोगों को लगता है बाद में बोला जाता है? हाथ उठा दो। कितने लोगों को लगता है पहले बोला जाता है? अब इमेजिन करो, ठीक है, मैं पहले बोल के बताता हूँ। जैसे ये मेरे पास में खड़ी है, तो मैंने उसको बोला एक्सक्यूज मी, तो इसने बोला है क्या हो गया? गिर गया क्या? ये मेरे को हिला के चली गई क्या? तो पहले आज ही देन से एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी ये इसलिए बोला जाता है कि आप जब छींकते हो तो सामने वाला डर जाता है, राइट? कुछ लोग छींकते हैं सब मतलब पूरी दुनिया इधर उधर कर देते हैं। कुछ लोग छींकते हैं उनसे भी घबराहट होती है ना? देखा कब ये लोगों ने ऐसा एकदम नाक दबा छींक लगता है अंदर ही अंदर बम फट गया। जिंदगी खुल के जियो यार, मैं सच बता रहा हूँ। छींक आ रही, हमेशा याद रखो आपके पास एक रुमाल होनी चाहिए। जब भी सर्दी में छींक आए तो रुमाल प्लीज रखना, और रुमाल नहीं भी रखना तो हाथ जरूर रखना, नहीं तो बता आपको तो कुछ नहीं, सामने वाले को पता चलेगा। राइट? तो ये अच्छा, आपको एक और बात बताऊं इसी बेसिक मैनरिज्म के ऊपर। आपने देखा है हिंदुस्तानियों को सबसे फेवरेट टाइम पास क्या होता है? गॉसिप, वो भी होता है, फोन चलाना भी होता है। उससे भी जब कुछ नहीं होता है, लोग नहीं हो पास में गॉसिप करने के लिए, फोन नहीं हो, तो एक बेसिक चीज होती है, सुनने में बहुत गंदा लगेगा, नाक में उंगली डालना और डाल के गहन चिंतन में चले जाना। और ये मैंने होते हुए देखा है, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग। एंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी चीजें जो है आजकल ना दुनिया भर हर जगह कैमरेज लगे हुए हैं। एंड स्पेशली कल हमने इंटरव्यू के बारे में बात करा। आप इंटरव्यू देने के लिए गए हो और सपोज आप बाहर इंतजार कर रहे हो, आपके टर्न का इंतजार कर रहे हो आप, और इंतजार करते हुए आप ये हरकत कर रहे हो, तो कितना अजीब लगेगा यार। और तो और मैंने लोग क्या करते क्या ढूंढ रहे और उनको आइडिया मिल जाता और ठीक है। अब आप सोचो आपसे कोई हाथ मिलाएगा? नहीं मिलाएगा, घिनियाओगे, मतलब सामने वाले को लगे भगवान ठीक, राइट? तो प्लीज ध्यान रखो, वॉशरूम है, जाओ उंगली डालो, कोई नहीं देखेगा। मेरे शब्दों पे ना जाओ, मेरे भावनाओं पे, ठीक है? अगेन हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अच्छा, आपके हिसाब से फ्रेंडशिप क्या होता है? दोस्ती क्या होती है, बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप से मतलब क्या है? हाँ, रिलेशनशिप। व्हाट आर दिस एक्स्ट्रा रिलेशनशिप? फ्रेंडशिप है तो रिलेशनशिप तो है ही, एक रिलेशन बनता है, बट फ्रेंडशिप का मतलब आपके हिसाब से क्या है? कंफर्टेबिलिटी। हाँ, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया। और ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, वेरी गुड। और हाँ, टू हेल्प, वेरी गुड। ऐसा बोलते हैं सच्चा फ्रेंड वो होता है जो आपके अच्छे दिनों में आपकी टांग खींचे और बुरे दिनों में आपके साथ खड़ा रहे, है ना? जो लोग हेल्प करें, एक दूसरे की हेल्प करें, ट्रस्ट हो। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, क्या बताया? कंफर्टेबिलिटी। देखो, किसी के साथ अगर हम समय गुजारें और समय का पता ना चले, राइट, वो होता है ट्रू फ्रेंडशिप। सही कि हम किसी के साथ समय गुजार रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं कि मेरे को जाना जाना, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं वो वाइब्स नहीं बनती। इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छा है बुरा है, कुछ लोगों के साथ वाइब्स बनते ही नहीं। तो जब भी आप दोस्त बना, देखिए आज आप ऐसे इंस्टीट्यूट में आते हो, राइट? मैंने कई बार देखा है लोगों ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन इसलिए नहीं करते कि उनका कम्युनिकेशन डेवलप हो, उनका इंग्लिश डेवलप हो, वो दोस्ती बनाने के लिए आते। और अच्छी बात भी है, क्योंकि बाहर आपको शायद वैसे प्यारे सच्चे लोग नहीं मिलेंगे, राइट? मतलब वाले। यहाँ लोग सब बड़े इनोसेंस के साथ आते हैं और यहाँ आप एक दोस्ती बनाते हो। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि यार आपको दोस्ती बनानी चाहिए। और एक लड़के का सबसे अच्छा दोस्त जो होता है ना, वो एक लड़की होती है, राइट? और एक लड़की का सबसे अच्छा दोस्त जो होता है वो एक लड़का हो सकता है। हम उसको अनफॉर्चुनेटली गलत तरीके से देखते हैं। हमको लगता है अरे
आज हमारी माइंडसेट, हमारा जो मानसिकता इतनी बुरी है कि एक भाई बहन भी ना हाथ में हाथ पकड़ के कहीं घूमे ना तो हम उसको गलत तरीके से देखते हैं, ले बेटा, राइट? बट आप ये बात समझ के देखो, सी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप डजंट मीन ओनली बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। और बात अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करो उसमें भी पॉजिटिविटी रखो यार। इट्स अ बॉय फ्रेंड, ही इज अ बॉय, ही इज माय फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, राइट? शी इज अ गर्ल, शी इज अ फ्रेंड, शी इज गर्लफ्रेंड। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट लवर्स, राइट? प्यार, फ्रेंडशिप से आगे प्यार व्यार हो जाए वो अलग बात है, बट मकसद ये नहीं होना चाहिए। आपको कोई अच्छा लगे, आपने बोला कि बस पड़ जानी चाहिए या पड़ जाना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। राइट? मैंने कई ऐसे लोगों को बातचीत करते हुए देखा है, अपनी कॉन्वर्सेशन में बात करते हुए देखा है कि बस यार कोई लड़का मिल जाए रईस, बस सेटल हो जाऊंगी लाइफ में। नहीं होना चाहिए। इवन आजकल लड़के भी सोचते हैं कोई यार रईस बाप की लड़की मिल जाए मजे करेंगे, इकलौती लड़की हो तो और अच्छी, राइट? ये क्योंकि आप फ्रेंडशिप नेचुरली होता है, पता है? फ्रेंडशिप इज द ओनली रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड जो आप सोच समझ के नहीं करते, नेचुरली होता है, ऑर्गेनिकली होता है, पता है? धीरे धीरे जब आप किसी से मिलते हो, बातचीत करते हो, धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगता है, राइट? तो सबसे जरूरी चीज आपका इंटेंशन क्या है। और मैं आपको बताऊं, जिस एज ग्रुप में आप लोग हो, इस ग्रुप में आपकी कोई ना कोई लेडी फ्रेंड या कोई ना कोई जेंट्स फ्रेंड होना चाहिए। इफ यू आर अ गर्ल, यू मस्ट हैव अ बॉय हु इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स, एंड इफ यू आर अ बॉय, यू मस्ट हैव अ गर्ल हु इज अ फ्रेंड। और अगर अभी इस एज में आपको लड़कियों से, लड़का होकर लड़कियों से अजीब लगता हो या लड़कियों के लड़कों से अजीब लगता हो, तो प्लीज डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ, क्योंकि बीमार हो तुम, राइट? मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तुम्हारे अंदर हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, राइट? तो द कॉन्सेप्ट इज दैट यू नीड टू मेक फ्रेंड्स, बिकॉज इफ वी आर लिविंग इन सोसाइटी, सोशल, राइट, हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, तो कम्युनिटी में दोस्त होना बहुत जरूरी है। और मैं आज सच बता रहा हूँ आपको, मैं जो कुछ भी हूँ ना, उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे दोस्तों का, बहुत बड़ा हाथ दोस्तों का। मैं पिछले साल भी फ्रेंडशिप डे में यहाँ खड़े होकर मैंने अपने एक दोस्त का नाम लिया था, उसका नाम शैलेंद्र है, राइट? बट मैं उसको प्यार से मामू बुलाता हूँ, क्योंकि उसकी एक बड़ी बहन थी, बड़ी बहन की शादी हो गई और हम लोग स्कूल में थे, उसके बच्चे हो गए, तो उसके बच्चे उसको मामू मामू बुलाते थे, तो हम भी उसको मामू, वो जगत मामू हो गया, वो हर कोई उसको मामू ही बुलाता है। शुरुआत मैंने करी थी, अब हर कोई हमारे स्कूल में उसको मामू बुलाता है। वो बंदा इतना, देखो वो सच बताऊं, पैसे वाइज अगर सक्सेस की बात करें, मैं शायद उससे बहुत ऊपर हूँ, राइट? लेकिन उसने जो मेरे साथ किया ना, वो कर्ज में जिंदगी में नहीं उतार सकता। जब मैं आर्मी में था, 2 साल में ट्रेनिंग पीरियड में जब था, राइट, देयर नो वन who will take care of my family. In my family, my mother and my sister was alone. मेरे डैडी मेरे आर्मी ज्वाइन करने के 1 साल पहले एक्सपायर हुए थे, और मैं ये डिसीजन ले रहा था, तो मम्मी से मैं यही चीज़ पूछ रहा था कि मैं किस तरीके से आप लोगों को छोड़ के जाऊँ। तो मम्मी ने बोला तू जा यार, बस अपने को तो अब एक अच्छी लाइफ चाहिए, तू जा। और मैंने मामू से बोला, हम लोग साथ में घूमते हैं, हम 7th स्टैंडर्ड से हम लोग साथ में हैं, राइट? हमारी दोस्ती ऐसे हुई कि मेरे पास साइकिल नहीं होता था, उसके पास साइकिल था, तो मेरे रास्ते से गुजरता था, तो मैं बोलता था यार मेरे को छोड़ते हुए चले जाना। ऐसे हमारी दोस्ती हुई, और साइकिल से उसके बाद फिर घर जाता, तो घर से तैयार होकर मेरे घर आता, तो हम शाम को घूमते रहते थे। एक टाइम होता था दोस्तों के साथ घूमने में बड़ा मजा आता है, राइट? तो हम घूमते ऐसे बहुत सा, आज भी हम बहुत अच्छे दोस्त थे। जब मैं फौज में था ना, ये लड़का मतलब दिन भर मेरे घर में रहता था, रात को सोने अपने घर जाता था, इतना ध्यान रखता था मेरे मम्मी और मेरे सिस्टर का। और मेरे को जब भी कभी भी कोई फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम, उसके पापा रेलवे में थे, राइट? तो उस हिसाब से उस जमाने में हमसे बहुत ऊपर थे, तो कभी भी मुझे कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प। और वो हेल्प ऐसे नहीं करता था दिखा रहा हो, वो मेरे बैग में पैसे डाल देता था, राइट? और मैं देखता था ये पैसा कहाँ से आया यार, और वो कभी जताता नहीं था इस चीज। मैंने उससे एक चीज सीखा है, जैसे आपने बोला ना फ्रेंडशिप में हेल्प करना जरूरी है। कभी भी किसी फ्रेंड की हेल्प करो ना, वो हेल्प आप इसलिए मत करो क्योंकि बदले में कभी वो वापस आपकी हेल्प करेगा। हेल्प इसलिए करो शायद आपको अच्छा लग रहा है हेल्प करना, दैट्स इट। अगर मेरे फ्रेंड ने मुझसे पैसा मांगा और मैंने उसको फाइनेंशियली पैसा दिया, तो ये मन में आप पहले से ठान लो ये पैसा वापस नहीं आने वाला, आ गया तो बोनस है, नहीं मेरे को चाहिए ही नहीं, ये सोच के हमेशा दो। प्रॉब्लम पता है, स्पेशली जहाँ बोलते हैं ना दोस्ती में पैसे नहीं आने चाहिए, अगर आए तो एक्सपेक्टेशन मत रखो,
और अगर आप ना दे पाओ और आपको ऐसा लगता है कि यार अगर ये मुझसे 10,000 रुपये मांग रहा है, मेरे लिए 10,000 बहुत जरूरी अमाउंट है, तो उसे सीधा सीधा बोल दो, बॉस यार मेरे पास है नहीं, मैं खुद बहुत हालत है, बैठ के उसके साथ डिस्कस करो और उससे ये पूछो 10,000 अपन निकाले कैसे, कहाँ से कैसे अपन 10,000 बनाए। ये होनी चाहिए सच्ची दोस्ती। ये नहीं कि उससे पल्ला झाड़ लो, ये नहीं कि उसको बोलो कि यार हाँ यार मेरे पास तो नहीं है, ये वो करके बहाने बना। तो दोस्ती जो होती है ना वो यही होती है, जहाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है दिस इज द ओनली रिलेशनशिप वेयर यू डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन। और कोई रिलेशन में अगर ये दोस्ती आ जाए, जैसे भाई आपका भाई बाद में दोस्त हो जाए पहले, तो वो रिलेशन बहुत अच्छी रहती है। कोई भी हो, इवन आप मैं जैसे मेरी वाइफ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके साथ मैं सब कुछ डिस्कस कर लेता हूँ, मतलब गंदी से गंदी बात भी डिस्कस कर लेता हूँ, अच्छी से अच्छी बात भी डिस्कस कर लेता हूँ, बेवकूफ से बेवकूफी वाली बातें डिस्कस कर लेता हूँ, हर बातें डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्त यही होता है कि उसके साथ कोई चीज का हेजिटेशन नहीं होता कि ये क्या सोचेगा, वो आपके लिए हर चीज के लिए तैयार होता है। तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ में एक अच्छा दोस्त ढूंढो और उस दोस्त के लिए जो भी कर सकते हो करो। प्रॉब्लम कहाँ होती है मालूम, जब हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है या हमारे दोस्त को हम थोड़ी सी तरक्की होते हुए देखते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि हमारे अंदर गलत भावनाएं आती है तो हम किस तरीके से जो ना नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। एक बार दो दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत पक्के दोस्त होते हैं। वो एक दिन ऐसे ड्राइव पे जाते हैं। अब ड्राइव पे जाते हैं तो वो थोड़े मतलब ड्रिंक कर लेते हैं। ड्रिंक करके एक दोस्त खूब तेज गाड़ी चलाता है और उस तेज गाड़ी चलाने में उनके साथ एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होता है। उसे बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, दोनों को बहुत सारी चोटें आती हैं और दोनों को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और जिस रूम में इनको रखा जाता है, जहाँ पे इनको एडमिट किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जैसा भी है, वहाँ पे सिर्फ दो ही बेड होते हैं, जिसमें एक तरफ उसका दोस्त रहता है, दूसरी तरफ उसका दूसरा, मतलब दोनों दोस्त इधर उधर रहते हैं। तो राइट साइड में जो बेड होता है ना, उसके सामने खिड़की होती है जो बाहर की चीजें देख पाते हैं, राइट। और जो लेफ्ट साइड में जो दोस्त होता है उसके सामने कोई खिड़की नहीं होती और दोनों बेड रेडन है, इतने बुरी तरीके से दोनों, मतलब दोनों की हालत खराब है। अब 2-3 दिन होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो जो लेफ्ट साइड वाला दोस्त है वो देखता है कि यार ये तो बहुत अच्छी जगह पे सो रहा है यार, इसके सामने तो खिड़की है, ये तो बहुत सारी चीजों को देख रहा होगा, राइट। इसके जहन में ये थॉट आने लगता है और बार बार ये चीज करके देखता है, इसको हल्का सा खिड़की का वो रोशनी दिखता है, खिड़की दिखती नहीं, तो सोचता है यार कितनी अच्छी जगह पे, कितनी अच्छी जगह पे। एक दिन उससे रहा नहीं जाता, वो अपने दोस्त से बोलता है, भाई तेरे को क्या दिख रहा खिड़की में से? तो बोला मुझे ऐसा दिखता है, बोला मेरे सामने खिड़की के बाहर बहुत ही अच्छा गार्डन है, गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं और मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। हल्का हल्का बादल आया हुआ है, मुझे लगता है बारिश आने वाली है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। अब उस दोस्त का दिमाग खराब हो जाता है, बोले यार ये देखो बिस्तर पे लेटा हुआ, लेकिन फिर भी कितने मजे इसके, किस्मत तो देखो उसकी और मेरी किस्मत कितनी बुरी है। अब यही सोचता रहता और अपने दोस्त के लिए वो बुरी थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर दिया। एक दिन रात को ये जो खिड़की के सामने वाला दोस्त था उसको हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक में तड़पता, राइट। वो चिल्लाता, अपने दोस्त को बुलाता, देखता क्योंकि उसके अंदर गलत भावनाएं थी उसको लेके, वो ध्यान ही नहीं देता उसको, वो सो जाता है इस साइड। और सुबह तक उसका दोस्त एक्सपायर हो चुका, मर जाता है। अब मर जाता है तो उसको लेके चले जाते हैं। इसको दुख भी होता है, बट दुख से ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा खुशी होती है कि अब ये बेड मुझे मिलेगा, राइट। अब वो सब उसकी बॉडी ले जाते हैं, सारा क्रियाक्रम हो जाता है। तो जो नर्सेस ये सब आते हैं तो उनसे बोलता है कि मैडम मुझे थोड़ी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। बोला बताइए, मुझे क्या आप उस बेड पे शिफ्ट कर दोगे क्या, खिड़की के सामने वाला? तो बोलती है यार ठीक है, उसको क्या दिक्कत है, हम कर देते हैं। उठा के उसको इस बेड में कर दे और वो उतना खुश होता है कि अब मैं खिड़की के सामने वाले में देखूंगा। और जैसे लेट के जब खिड़की को देखता है ना, खिड़की के उस साइड कुछ नहीं होता है, एक बहुत ही गंदी सी दीवार होती है, राइट, और कुछ नहीं होता है वहाँ। और जो कहानियां वो सुना रहा होता है ना, उस कहानी में कुछ भी सच्चाई नहीं होती, बट क्योंकि वो कहानियां सुना रहा था, उस कहानी के दौरान उसको वो पॉजिटिव रख रहा था और वो पॉजिटिव था, इस वजह से वो खुश था, राइट। और वो खुश था इस वजह से वो सही हो गया। तो दोस्तों हमेशा एक बात याद रखो, अपने लोगों की तरक्की पे या उनकी छोटी मोटी अच्छी चीजों को लेके
कभी भी ये मत सोचना कि ये मुझसे आगे जा रहा है। अगर जा रहा, देखो आपको पता है जेलिसी और इंस्पिरेशन में एक छोटा सा फर्क है। आप उन लोगों से जलते हो जिनकी सफलता को आप एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्टेंस मतलब अगर ये सफल हो रही है और मैंने इसके सफलता को एक्सेप्ट कर लिया और मैंने देखा वाह यार क्या मेहनत करके लड़की कहाँ पहुंच गई यार, तो इसका जो सफलता है ना मेरे लिए इंस्पिरेशन बन जाएगा। और अगर मैंने इसकी सफलता को एक्सेप्ट नहीं किया, इसमें ऐसा क्या है जो इतनी जल्दी सफल हो गई यार, ये लड़की है ना इसलिए सफल हो गई, अब मैं ऐसा सोचूंगा ना तो इसकी सफलता मेरे लिए जेलसी का काम करेगी। That is a simple thin line between jealousy and it happens with fear and adventure also. आपको डर क्यों लगता पता है? कहते हैं डर के आगे जीत है। नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे सीख है, सीख के आगे जीत है। हम सोचते डर के आगे जीत है, वो तेरी नहीं है, वापस आ जाते हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा डर के आगे जीत क्यों नहीं है। अब डर क्यों लगता है हर चीज को लेकर? डर मतलब फियर ऑफ अननोन, जो चीज पता नहीं है उसी चीज का तो डर है, ठीक है। तो जहां पे आप कभी कोई ट्रैकिंग वैकिंग पे गए, पहाड़ वहाड़ चढ़े हो कभी? जैसे कभी ये अपना ये वाटर पार्क इन सब में कभी गए? अब उसमें जैसे वो देने से जाते हैं, राइट? उसमें जाने से पहले थोड़ा सा तो डर लगता है। सबसे ऊंचा वाला देखो पुणे में ना, पुणे मुंबई रोड पे एक वाटर पार्क है, पता नहीं मैं नाम भूल गया हूँ, इमेजिका, राइट? वहां पे ना बहुत ऊंचा, मेरे ख्याल से 5-6 मंजिल ऊपर है, राइट? वहां आप ऐसे खड़े हो जाते हो और नीचे से वो प्लेट हट जाता है और 3 सेकंड में नीचे आ जाते हो। बट वो जो पल है कि यार खड़े होना है और जो जो ये झटका लगना, राइट? अरे उसके बाद तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगता है, राइट? बट आपको पता है कि ये प्लेट यहाँ से खसकेगा और मैं नीचे जाऊंगा, भयंकर डर लगेगा। बट ये डर को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे डर लग रहा है, तो वो डर ऑटोमेटिकली एडवेंचर में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर आपने डर को एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो वो डर आपको खा जाएगा, राइट? लोग डर मतलब डर आपको, आपने अगर डर को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होता है मैं बताता हूँ। डर से होता क्या, एक बार एक पादरी समझते, चर्च के फादर, राइट? वो नया फादर बनता है, तो वो अपने पुराने फादरों के साथ डिस्कस करता है। तो जो एक बहुत एजेड फादर होते हैं, वो उसको बोलते हैं कि बेटा हमेशा याद रखना, तू नया फादर बना है, तू याद रखना है जो अपने यहाँ पे जो कब्रिस्तान है वहाँ रात को 12 बजे के बाद मत जाना। तो ये नया पादरी होता है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव टाइप का बंदा होता है। बोला क्यों? तो बोले नहीं यार थोड़ा अजीबोगरीब चीजें मैंने देखी है वहाँ पे, इसीलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ 12 बजे बाद मत जाना। तो ये बोला मैं तो जाऊंगा और मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि कुछ नहीं होगा मुझे। तो ये फादर भी बोलता है, जो सीनियर फादर होता है, बोले चल ठीक है शर्त लगी। शर्त ये है रात के 12 बजे के बाद तू जाएगा और किसी भी एक कब्र पे कील गाड़ के आएगा, और अगर ये करके आया तो जो तू बोले वो मैं करने को तैयार हूँ। बोला ठीक है डन। अब देखो उस फादर ने इसके जहन में बीज तो बो दिया, राइट? कि कुछ अजीबोगरीब चीजें होती हैं, राइट? कुछ मतलब आत्मा टाइप कुछ चीजें हैं। अब ये जाता है रात के 12 बजे, वो गेट खोलता है, एकदम अच्छा आप देखो ऐसे मौके पे ना म्यूजिक चलती नहीं, म्यूजिक अपने अंदर चलती है। वो जा रहा होता है, हील होता है, उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है, थोड़ा घबरा रहा होता है, इधर देखता है उधर देखता है, ऐसे ऐसे करता है और धीरे से कब्र में जाता है और ठक 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 हील गाड़ता है। और उसके बाद जैसे पलटता है उसको लगता है उसके चोगे को किसी ने पकड़ लिया और वहीं उसका हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाता है। सुबह देखते हैं कि उसके चोगे के साथ ही उसने खील गाड़ दिया। कहने का मतलब ये ना, तो जो डर आपने एक्सेप्ट नहीं किया उसको एडवेंचर में कन्वर्ट करो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? कोई आत्मा है कि देख लेंगे बात कर लेंगे, सिंपल सी, इतना आसान नहीं है। आप पहले बता दें तो हालत खराब हो जाती है। तो लेकिन मेरा भाई मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। देखो तुम लोग को लगता है मैं बड़ा फौजी आदमी, किस्म का आदमी हूँ, मैं अंदर से बहुत डरपोक हूँ, राइट? मैंने बड़े हम लोग पेट्रोलिंग में गए, राइट? पेट्रोलिंग में गए सब कुछ, मैं अपनी बात बताता हूँ, दूसरे फौजी बहुत ब्रेव होते हैं, राइट? मैंने खूब गोलियां चलाई है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत हिम्मती हूँ,
मैंने गोली ऐसे चलाई, कोई आया नहीं मेरे पास, राइट। देखो क्या होता है ना, जब आपको डर लगता है, आप सपोज फॉर एग्जांपल आपको एक 10 बाय 10 के कमरे में बंद कर दिया, ठीक है, और आपको दुनिया के सबसे जहरीला सांप ब्लैक मम्बा के साथ छोड़ दिया। अब दो चीजें होंगी, या तो सांप आपको काट खाएगा, राइट, या आप उसको मार दोगे, इन दोनों में से एक ही चीज। अब आपके अंदर ये डर है कि ये सांप है, सेम ये डर उसके अंदर भी कि इंसान है। अब जिसका डर, राइट, काबू में रहेगा या जिसके डर एक्स्ट्रा होगा वो जीतेगा। अब सपोज आपका डर इतना भयंकर है, आप देखो आंख बंद करके उसको कूद कूद के उसको मार दो, इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत हिम्मती हो, राइट, इसलिए क्योंकि, और उसके बाद जैसे कोई दरवाजा खुलेगा आप मर गया, आप बोले मर चुका है, अब तो आप हीरोइन बनोगे। कई बार हम तुक्के में ऐसी चीजें कर जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। क्या होता है ना, एक बार मैंने पहले भी ये भी बीच में कुछ दिन पहले कहानी सुनाई थी, बट अभी आया तो एकदम से मैं बता रहा हूँ। एक बार एक बहुत रईस आदमी होता है, और हम जिंदगी में सफल भी ऐसे होते हैं, पता है, कभी कभार डर के आगे वो निकल जाते हैं हम लोग, और हमको भी नहीं लगता, हमको भी समझ में नहीं आता कैसे कर लिया मैंने। होता है ना, कई बार हुआ होगा, एक आध बार हुआ आपके साथ। एक बार एक बहुत रईस आदमी होता है, अरबपति आदमी होता है, राइट, और उसकी इकलौती एक लड़की होती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है, और शादी लायक हो जाती है। तो वो अरबपति आदमी का एक अजीबोगरीब शौक होता है, उसका एक फार्म हाउस होता है, उस फार्म हाउस में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता है, और उस बहुत बड़े स्विमिंग पूल में दुनिया भर के रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स मतलब जहरीले जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, स्नेक, क्रोकोडाइल, ऐसे बड़े बड़े खतरनाक जानवर उसके अंदर, दुनिया भर के सांप, सब कुछ उसके अंदर है, राइट। अब ये जितने भी नौजवान लोग होते हैं, राइट, 25 साल के अंदर के सारे नौजवान लोगों को इकट्ठा करता हो और बोलता है, आज मैं आप सब लोगों को फ्री में पार्टी दे रहा हूं, एक शर्त भी दे रहा हूं, एक ऑफर भी दे रहा हूं आपको। देखिए ये जो स्विमिंग पूल है, राइट, इस स्विमिंग पूल में जो भी नौजवान इधर से उधर तक तैर के पार करेगा, उसको मैं अपनी लड़की का हाथ भी दे दूंगा और अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसको दे दूंगा, राइट। तो मैं चाह रहा हूं मेरी बेटी को सबसे ब्रेव इंसान मिले। तो अब तो वहां पिन ड्रॉप साइलेंस, कौन कूदे वहां, ऐसा हो रहा है, कौन कूदे, वो सब डग 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 डग। इतने में एक जवान लड़का कूद जाता है, वो कूद जाता, लोग लोग देख के अप्रिशिएट करते हैं, यस बकअप कर लो तुम, तेरे के बाद अबे ये रईस आदमी इंप्रेस हो जाता है, उससे बोला वाह यार तुम तो बहुत ही ब्रेव दिल आदमी हो यार, क्या आदमी हो तुम यार, तुम्हारी शादी मैं अपनी बेटी से भी कराऊंगा, तुमको मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी भी दूंगा। तो लड़का बोलता मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पहले ये बताओ धक्का किसने दिया। तो जब हम प्रॉब्लम में घुसते हैं सारी चीजें आ जाती हैं। और मैं आपको बताऊं, आपके दोस्त ऐसे ही आपके साथ होने चाहिए जो आपको प्रॉब्लम में डालते हो और प्रॉब्लम से निकालने की आपको बस मोटिवेशन भी देना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कैसे दोस्त होने चाहिए। जो मेरे लाइफ में थे दोस्त, उनकी बात बता रहा हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो कल मैंने आप लोगों को बताया था रात को ये बात, सुबह वालों को मैंने बताया नहीं था, नथिंग इज इम्पॉसिबल वाला, है ना, उसको आज मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताता हूँ, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो स्टेज पे आके 100 डिप्स मार सकते हैं, डिप्स, पुशअप्स, कितने? लड़का लड़की हर किसी को बोल रहा है। ऐसे दोस्तों से बच के रहे जो तुम्हें धक्का दे ले जा। वो खुद नहीं आ रहा, वो दूसरे का हाथ खड़ा कर रहा है। या तो आजा। अच्छा ये एक अलग अजीब किस्म के लोग होते हैं जिनको धक्के की जरूरत होती है, मतलब तू दे धक्का। गुड, एक आया जो 100 डिप्स लगाया, और कोई है? चलो ठीक है, ये 100 डिप्स लगाए। क्या नाम है आपका? शुभम, ठीक है। और कोई है जो शुभम के साथ कॉम्पीट करना चाहेगा? चलो देखते हैं, शुभम शुरू हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92. Good. Good. कोई इसको चैलेंज देने के लिए तैयार है? Anyone? 92 किया है। चलो, मैं अपनी तरफ से एक चैलेंज देता हूँ। आप जितना भी लगाओगे उससे एक डिप्स में एक्स्ट्रा लगाओगे। थैंक गॉड मैंने पहले नहीं बोला। 92 कौन सा लगा पाता है? बट अब मैं तुम लोगों को चैलेंज करता हूँ, तुम जितना लगाओगे उससे एक एक्स्ट्रा मैं लगा के दिखाऊंगा, पक्का। कौन आएगा? यस, चैलेंज योरसेल्फ यार। अभी कल ही हमने बात किया था। आजा आजा आजा। अरे यार फिर पहले से क्यों दिमाग में ला रहा है ना यार? अब उसने 100 नहीं लगाए, तुम कुछ बोल रहा हो क्या? आ जाओ। अब ये जितना लगाएगा उससे एक एक्स्ट्रा में लगाओ। यस। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, bus, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, bus, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 70 ले लेते हैं। ओके, और कोई जो इसको कॉम्पीट करेगा? ओके, लेट मी ट्राई। ओके, लिव इट अप। हाँ? ओके, ओके। ओके, रेडी? Yes, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ah! Oh!
72 लगाया। मैं भगवान से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उसको चैलेंज नहीं किया मैंने। मैं बस बोलने वाला था, पता है, मैं इतना बोलने वाला था, अच्छा चलो जो भी लगाएगा उससे एक ज्यादा मैं लगाऊं, इतने में बोला मैं लगाऊंगा। ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। देखो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बस यही छोटा सा डिफरेंस है कि आपको पता होना चाहिए कब कॉन्फिडेंट होना है, कब थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होना है। देखो प्रैक्टिकली बताओ। और दूसरी सबसे जरूरी चीज है, चैलेंज लेना सीखो। देखो मैंने पहली बार 72 लगाया, क्यों लगाया? आप लोगों की एनर्जी की वजह से, राइट? कहीं ना कहीं मैंने चैलेंज ले लिया। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम चैलेंज नहीं लेना चाहते। हम जो चीज कर सकते हैं ना, उससे कम करने की कोशिश करते हैं, और ये हमारा नेचर बन चुका है। मेरा पर्सनल थॉट ये है, मानना ये है, और मैं करता भी आया हूं, अगर आपको 10,000 रुपए की सैलरी मिल रही है ना, 12,000 रुपए का काम करने की आदत डालो। वो होता है एक्चुअल ईमानदारी। और ये डालने लग जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ आप 1 लाख कमाना शुरू कर दो और आप 1,20,000 का काम करोगे, और ये भी पता नहीं चलेगा कब आप 1 करोड़ कमाना शुरू कर दो। पर होता क्या है, हमको 10,000 का जॉब मिलता है, हम 8,000 का काम करते हैं और फिर एक्सपेक्टेशन रखते हैं 15,000 हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। बट माई पॉइंट, तो ऐसे दोस्त होना बहुत जरूरी है जो आपको जबरदस्ती धक्का देते हैं कि जा जा जा। तो मैं इस मामले में मैं तुषार सर की बहुत मतलब उनको हमेशा शुक्रगुजार है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऑल्दो ही बिकम माई टीचर फर्स्ट, मैं जब यहाँ आया था तो वो मुझे पढ़ाते थे और उनको देख के मेरे को लगता था ये क्या पढ़ाएंगे मेरे को यार। बट जैसे जैसे मैं उनसे मिला, मेरे को इतना अच्छे इंसान लगे वो, मुझे वाह यार बहुत ही सही बंदा है। तो मैं और तुषार सर हम दोनों एक बार रविंद्र नाट्य गए एक प्रोग्राम देखने के लिए, और उस प्रोग्राम में ऐसे ही स्पीच कंपटीशन था, और स्पीच कंपटीशन खत्म हुआ और उसके बाद जो है वो मतलब टाइम कुछ बचा हुआ था, तो वहाँ से अनाउंसर ने अनाउंस किया, आप में से कोई आ जाए और यहाँ पे एक स्पीच दे। कौन आएगा? मैं ऐसा बैठा हुआ था, तुषार सर ने मेरी कोनी पकड़ी और ऊपर कर दिया। राइट? बोला आइए आइए। अब मेरे को बोला, सर बोले जाओ सर जाओ, कर लो तुम जाओ। अरे यार मुझे फंसा दिया है, मेरा विश्वास नहीं करोगे, मेरे को सेकंड प्राइज मिला। राइट? और वो भी तुक्के में। तो कई बार आपके ऐसे दोस्त होना जरूरी जो आपको धक्का दे। हो सकता है मजे करने के लिए दे रहा हूं, बट आपको चैलेंज तो करें। आज देखो मैंने इनको चैलेंज किया तो मैंने उतना कर लिया, शायद इसने भी इतना ये नॉर्मल इतना नहीं करता होगा जितना आज इसने किया। तो लाइफ में जब भी आप कोई चैलेंज लेते हो ना, गारंटी है विश्वास के साथ वो चैलेंज लेके देखो। आप हो सकता है शायद मैंने इसको भी चैलेंज दिया होता तो शायद मैं भी 92 कर लेता। अगर मैं 72 कर रहा हूँ, 20 और ही तो करने थे, और इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके 92 कर लेता। बट वही बात है, हम कई बार अपने आप को रोक लेते हैं। राइट? सो प्लीज इस बात को ध्यान रखें कि आपके लाइफ में इस तरीके के दोस्त रखें। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि दोस्ती एक्चुअली क्या होती है और दोस्तों को मोटिवेट करना क्या होता है, किस तरीके से होता है। बिकॉज यू नीड टू मोटिवेट योर फ्रेंड्स। हाउ? जस्ट वॉच दिस वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड। And this video is somehow related to my that friend जो मैंने आपको बताया था, मामू, राइट? शैलेंद्र। तो ये कहीं ना कहीं वीडियो उसके लिए डेडिकेटेड है। जस्ट वॉच इट एंड फील इट। मेरा प्रणाम और बहुत बहुत प्यार। इस फिल्म की शूटिंग किसी गांव में होनी थी और ये मेरे मुंह से निकल गया आपके गांव का नाम, बुलबुला। बचपन में सुना था बहुत खूबसूरत है आपका गांव। प्रिंसिपल साहिबा ने सही कहा। सचमुच मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोगों के बीच आकर आपकी जमीन, आपकी आबोहवा का हिस्सा बन जाऊं। दरअसल इंसान अपनी